फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हमारे साथ हैं अभय। चुनावी यात्रा में हम लोग हैं। आप देख रहे हैं ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। सोन पार अभी हम लोग किए हैं। मगध और भोजपुर की संस्कृति का ये आधार पुल है। दोनों तरफ की जो संस्कृति है मगही और भोजपुरी, उसके बीच पुल जो है ये सोन का वो आधार पुल है और दोनों संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में होगा क्या? आने वाला 1 जून को मतदान होगा और जब मतदान होगा जनता अपनी बात कह देगी, बोल देगी, तो परिणाम क्या आएगा? हम लोग इसी मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं। भाई जी, क्या लगता है भाई? काराकाट तो बड़ा हॉट सीट हुआ है। पवन जी आ रहे हैं, पवन सिंह है, झकास है, गायक है, पावर स्टार है, स्टार प्रचारक है। तो भाजपा हीरो हीरोइन को भी क्या उतारेगी? हो देखने में कुछ लगेगा? देखिए उपेंद्र जी, काराकाट का जो अभी जो क्षेत्र है, शाहाबाद मगध का क्षेत्र है, अभी तक किसी ने भी कोई भी सेलिब्रिटी को यहाँ नहीं आजमाया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, एक हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट तो नहीं, चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार कोई सेलिब्रिटी चुनाव मैदान में आने का ऐलान किया। इससे पहले कोई सेलिब्रिटी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा। बिल्कुल मैं वही। अब लड़ेंगे कि नहीं पवन सिंह हम ना जानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है। रोड शो भी कर रहे हैं। तो मैं आप बात को कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन उनके आने से एक चीज है कि जो दोनों पक्ष, खास करके एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन से खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि जो सोचे थे कि इस बार चुनाव मेरे लिए मोदी लहर में आसानी से निकल जाएगा, लेकिन पवन सिंह के आने से मामला दिलचस्प हो गया है। पवन सिंह चाहेंगे कि हम मामला को त्रिकोणीय बनाएं और एनडीए का चक्का यहाँ फंस गया लग रहा है काराकाट और इंडिया गठबंधन बंधन ये बारून का इलाका है जो काराकाट क्षेत्र में ही आता है। गर्मी है, दोपहर है, लू है, सन्नाटा है, इसलिए बाजार में भी सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन राजनीतिक गर्मी भी बढ़ी हुई है। अभी वक्त है, इसलिए गर्मी बढ़ने में, राजनीतिक गर्मी बढ़ने में टाइम लगेगी। लेकिन अभय जी, पवन सिंह ने चक्का फंसा दिया है, कैसे निकलेगा? वही बात मैं कर रहा था, बीच में आपने इंटरप्ट कर दिया। हम तो टुकड़े न करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जब उनके आने से जहां एनडीए गठबंधन भी अपनी ताकत लगा रही है, जो आसान जीत मान के चल रही थी, वह जीत आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो ज्यादा उत्साहित हैं और खास करके वो चाह रहे हैं कि पवन सिंह लड़ाई में आए, क्योंकि यहाँ जितनी भी वोट है जातियों के खाते में। सोशल मीडिया पे भी लोग खूब प्रचार कर रहे हैं इंडिया वाले। बिल्कुल लड़ाई जो है राजा राम बनाम पवन सिंह की है, बाकी कोई नहीं है। तो वो बनाना चाह रहे हैं इसी तरह से। खास करके अब हम लोग यहाँ की जनता के मिजाज को अगर जानना चाहे तो अभी तक कुछ बुद्धिजीवियों से अगर बात करेंगे तो पता चलेगा कि पवन सिंह कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। हाँ, सनसनी जरूर है, सनसनी जरूर है, फैक्टर नहीं है, प्रभावकारी अभी नहीं बन पाए। लेकिन युवा वर्ग का जिस हिसाब से उनका साथ मिल रहा है, हाँ, भीड़ बटोरने में तो बिल्कुल सफल है। चर्चा का विषय उनका बना हुआ है, चर्चा में तो है बिल्कुल। पवन सिंह भीड़ वोट कहाँ दिला पाती है? अगर जनसभाओं में उमड़ी भीड़ और रोड शो में उमड़ी भीड़ को अगर हम लोग पैमाना मान ले तब तो बहुत कैंडिडेट जीत जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेलिब्रिटीज हैं, भीड़ जुटेगी, लोग सेल्फी लेंगे, लेकिन अब वो कितना त्रिकोणीय कैसे बना पाएंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र को पवन सिंह, यह बहुत लेकिन उपेंद्र जी, जो चर्चा होनी चाहिए उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब चर्चा होना चाहिए था कि जो अभी जो चर्चा हो रही है कि पवन सिंह जीतेंगे, कि राजा राम जीतेंगे, कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। जनता को चर्चा ये करनी चाहिए कि ये अंग्रेज के जमाने का बना हुआ जो पुल है, औंधा पुल, जो अंधेरे में जाकर गुजर रहा है, बारून पुल है, इसको रोड रेलवे अंडर ब्रिज बोल रहे हैं। अब यहाँ की जो समस्या है, जो हमीद नगर बराज है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। नहरों की स्थिति खस्ताहाल है। तो अब नेता के लिए सुविधा की राजनीति हो गई है कि सिर्फ मोदी का नाम लो, लालू परिवार का नाम लो, जाति का नाम लो और वोट लो। लेकिन अब क्या करेंगे? तो प्रत्याशी भी तो बॉस अपना कुछ नहीं गिनाता है ना। वही प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ। मोदी और राहुल और लालू की बात हो रही है, लेकिन अपनी कोई बात प्रत्याशी नहीं करता है। जनता अपना कोई विजन नहीं रख रही है। तो अब जनता भी उसी तरीके से है। जनता कुछ मांग नहीं रही, बस
हम इनको लेकिन एक जिताएंगे। चीज है अभय जी, देखिए हाँ। आप कह रहे हैं तो देखिए उधर जो खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं थोड़ा सा, जी। ये रंग रोगन हाल में हुआ है जी। और रेलवे में बदलाव तो दिख रहा है। जी। अब आपके अपेक्षा अनुसार बदलाव हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती और विकास भी कभी खत्म नहीं होता है। तो रेलवे में देखिए विकास हुआ है, आप बारून स्टेशन पर देख लें, नुगरा रेलवे स्टेशन पर देख लें, तो स्टेशनों की सूरत तो बहुत बदली है। मुंबई बहुत खूबसूरत बन गया है, उससे गांव के लोगों को क्या है। देखिए जो देश की जीडीपी हो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, विदेश नीति बहुत अच्छी हो जाए, यह विकास का और वोट का पैमाना हो सकता है और लोग इसको अप्रिसिएट भी करते हैं। लेकिन जो गांव की जनता है, गांव में जो नीड है, बेसिकली अगर चुनाव लड़े जाते हैं किन मुद्दों पर लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दा तो है ही नहीं, सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा की अगर सिर्फ बात कीजिएगा तो ये तो राजनेताओं के लिए जो है ये तो सुविधा की राजनीति हो गई। अगर बात जो स्थानीय जो भी समस्या है, नहरों की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, खास करके बिहार बीमारू राज्य है, यहाँ रोजगार की बात की जाए, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की बात की जाए, उसकी बात जनता भी तो मुद्दों पर नहीं जाना चाहती है, पार्टियों के तो अपना स्वार्थ है। जैसे देखिए विपक्ष जो है अभी देश का, वो मुद्दा उठाता है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, और फिर व्यक्तिगत हमले पर सिमट जाता है। तो जैसे ही मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला होता है तो विपक्ष कमजोर हो जाता है। खैर वो तो देश विदेश का यही मामला, स्थिति बन गई है। लेकिन जनता भी मुद्दे को लेकर आंदोलन करती हुई कहाँ दिख रही है आपको? वही बात, मैं अभी पब्लिक का रिव्यू ले रहा था तो वहाँ पर भी लोगों से पूछे कि आपका मुद्दा क्या है। एक तो लड़के ने आपको जवाब दे दिया, हम का जाने ये कोकरा जकरा देवे होते वोट ओकरा दे दे भाई। तो बात यह है कि जब पब्लिक का ही विजन क्लियर नहीं है कि हम वोट किस लिए दे, क्यों दे, तो नेता लोग तो और ज्यादा जादूगर और खिलाड़ी है उसी को भुना ले रहा है, उसी को भुना ले रहा है। जब जनता ही नहीं कह रही कि हम किस मुद्दे पर वोट देंगे, मैं बात पता ही नहीं कि हम लोग का जो चुनावी यात्रा चल रहा है, चुनाव में हम लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो अब यात्रा चलती रहेगी, अब गाड़ी पर इसी तरह से बात भी करते रहेंगे। तो हम आगे जनता के बीच, हम जो पत्रकारों का जो कर्म है, जनता के बीच कौन से मुद्दे को लेकर चले, क्या हम लोग आगे क्या पूछे जनता से। अब पब्लिक से हम चाहेंगे कमेंट करके हमको बताएं कि आखिर हम जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर चले। आप देख रहे हैं इस तरह से क्या मतलब, खेतों में गेहूं कटने लगा है, खेत भी किसानी, पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी है यह मुद्दा बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, पब्लिक राय देगी और इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे। उपेंद्र, तो आप पब्लिक से विदा ले सकते हैं। लेकिन हमको एक चीज बताइए, पूरा खेत भी अराया हुआ है, गेहूं कट रहा है, इतनी गर्मी है, तपिश है, आपको पानी पीने के लिए भी मैसर नहीं है। आप 10 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए तो आपको अगर प्यास लग गई रास्ते में तो कहाँ पीजिएगा बताइए। स्कूटी से गाड़ी लड़का लड़की जा रहे हैं, बाप माँ जा रहे हैं, बाल बच्चे जा रहे हैं, वो कहाँ पानी पिएंगे? पानी तक मैसर नहीं है लोगों को। तो और ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं, पानी मुद्दा नहीं है, जाति मुद्दा है, जाति मुद्दा, संप्रदाय मुद्दा है, धर्म मुद्दा है और नेता का कद और चेहरा मुद्दा है। बिल्कुल। तो जनता को भी समझना होगा कि वो मुद्दों को गरमाए, मुद्दों पर आंदोलन करे, मुद्दों को लेकर आगे बढ़े। जब आप नेता का चेहरा जाति धर्म पर रहिएगा तो नेता आपको वहीं घुमाते हुए टिकाए रखेगा, याद रखिएगा मेरी बात। इसलिए जय राम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी